नमस्ते, मेरा नाम है हर्षिता और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। कभी कभी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है। इसके बाद इंसान की सोचने समझने की पूरी दिशा बदल जाती है। ऐसा ही कुछ मोक्षदा पाटिल के साथ हुआ। मोक्षदा औरंगाबाद ग्रामीण की पुलिस अधीक्षक यानी एसपी हैं। इन्हें फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से सम्मानित किया गया है। फिक्की हर साल स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड देता है। पुलिस विभाग अपनी एंट्री भरता है। कई तरह की कैटेगरीज होती हैं इसमें। अपने किए गए कामों का एक छोटा सा ब्यौरा देना होता है। जो चयनित होता है उसे सम्मानित किया जाता है। एसपी मोक्षदा पाटिल ने भी इस अवार्ड के लिए अपने काम का ब्यौरा भरते हुए एंट्री की थी। उनके मुताबिक साल 2020 के इस अवार्ड के लिए 150 एंट्रीज आई थी, जिनमें उनका नाम सेलेक्ट किया गया। मोक्षदा को महिला सुरक्षा के लिए सम्मानित किया गया है। इनके अलावा गढ़चिरौली के एसपी शैलेश बालकवाड़े को एंटी इंसर्जेंसी और कोल्हापुर के एसपी अभिनव देशमुख को इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन कैटेगरी में सम्मानित किया गया है। द लल्लन टॉप ने बात की मोक्षदा से। उन्होंने बताया कि साल 2018 में उन्होंने अपने स्टाफ के साथ मिलकर अभिन्न नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। इसके जरिए वो स्कूलों और झुग्गी झोपड़ियों में जाकर 8वीं से 12वीं क्लास के बच्चों से मिलती हैं। जेंडर इक्वालिटी यानी लैंगिक समानता और लैंगिक संवेदनशीलता के मुद्दों पर उन्हें जागरूक करती हैं। मोक्षदा पाटिल ने हमें बताया कि अभिन्न प्रोजेक्ट के जरिए वे छात्र छात्राओं को कुछ प्ले के माध्यम से जागरूक करने का प्रयास करती हैं। कई तरह के सवाल पूछती हैं, जैसे कि सुंदर का मतलब क्या होता है, लड़की और लड़कों को एक दूसरे के फील्ड से जुड़े काम करने चाहिए या नहीं। कई चित्रों के माध्यम से भी उन्हें समझाने की कोशिश करती हैं, जैसे कि एक फोटो दिखाते हैं जिसमें एक लड़की सूट में होती है और एक जीन्स में। फिर पूछती हैं कि बताओ किसके साथ छेड़खानी हो सकती है और जिसके साथ होगी वो क्यों। मोक्षदा ने बताया कि वो ऐसे सवाल और गेम्स इसलिए करवाती हैं जिससे बच्चों के मन में क्या है, वो क्या सोचते हैं, उसका पता लगाया जा सके और फिर सही बातें बताई जा सके। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के कारण वे और उनकी टीम स्कूलों में नहीं जा पा रही है, इसलिए वे एक वेबसाइट डेवलप कर रही हैं जिसके जरिए बच्चे इस प्रोजेक्ट से ऑनलाइन जुड़ सकें। मोक्षदा ने बताया कि साल 2018 में उनका प्रोबेशन पीरियड चल रहा था। नागपुर में थी वो उस टाइम। उस दौरान उनके पास एक केस आया था कि 2 साल की बच्ची का रेप हुआ है। उसके ही पड़ोस के एक व्यक्ति ने किया। उसके बाद से महिलाओं के खिलाफ हो रही घटनाएं एक के बाद एक सामने आती गईं और मन में आया कि रेप, ईव टीजिंग, छेड़खानी, रोड रोमियोगिरी, एसिड अटैक, घरेलू हिंसा कानून होने के बाद भी होती रहती हैं। पर क्यों? शायद लोगों को सही ट्रेनिंग, गाइडेंस न मिलने के कारण ऐसा हो रहा है। तो इस प्रोजेक्ट को उन्होंने शुरू किया। मोक्षदा पाटिल ने बताया कि उन्होंने पहले एक एनजीओ से बात की। उस एनजीओ के मास्टर ट्रेनर्स ने उन्हें और उनके स्टाफ को जेंडर सेंसिटाइजेशन के बारे में ट्रेनिंग दी, सारी बातें सिखाई। ऐसा इसलिए किया जिससे पहले स्टाफ का माइंड क्लियर हो जाए, उन्हें ये बातें समझ आ जाएं कि आखिर जेंडर सेंसिटाइजेशन और जेंडर इक्वालिटी होती क्या है, क्या सही है और क्या गलत है। मोक्षदा ने बताया कि प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद कई लोग जुड़े। कईयों ने इस कदम की सराहना की। इस प्रोजेक्ट को लेकर सबसे ज्यादा खुशी तब हुई जब एक 15 साल की बच्ची ने लेटर लिखकर उनसे मदद मांगी। मोक्षदा ने बताया कि उस लड़की ने अपनी स्कूल की मार्कशीट और आधार कार्ड को अटैच करके एक लेटर लिखा था जिसमें बताया था कि उसकी दादी शादी करवा रही है, जबकि वो पढ़ाई में कितनी अच्छी है मार्कशीट से पता लगाया जा सकता है। लड़की ने मोक्षदा से मदद मांगी थी और कहा था कि उसे पढ़ना है, शादी नहीं करनी, इसलिए वो उसकी मदद करें। पर इन सब में ये पता न चले कि ये जानकारी उसने ही दी है। मोक्षदा के मुताबिक उनकी टीम ने लड़की की दादी और पापा को ऑफिस बुलाकर समझाया था, जिसके बाद उन्हें समझ आया था कि कम उम्र में शादी कराना अपराध होता है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारी साथी उमा ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए ऑर्डिनरी।